इन राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से खबरें सामने आती है, यानी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से खबरें सामने आती हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक 6 दिसंबर को बुलाई गई। लेकिन उस बैठक में ज्यादातर नेता शामिल नहीं हो पाए। जैसे बड़े बड़े चेहरे थे, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, या स्टालिन की बात कर ले, या ममता बनर्जी की बात कर ले, या अखिलेश यादव की बात कर ले, ऐसे चेहरे, या अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, ये चेहरे शामिल नहीं हो पाए थे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस की हार के बाद बड़ी दरार आ गई है? उस मीटिंग में भी बात करें तो लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता भी नहीं थे। तो क्या वो बैठक थी तो कांग्रेस को उसे अपनी एक निजी बैठक के तौर पर बताना पड़ा। वैसे इंडिया अलायंस के भी कुछ चेहरे थे, जैसे राम गोपाल, राघव चड्ढा, ऐसे बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब उसके वहां पर नेताओं की पहुंचने की ना वजह भी सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि जो जितने भी हमने नाम आपको बताए, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, ये सब अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्रियों का जो शेड्यूल होता है वो इतना व्यस्त होता है कि अगले 7 दिन तक वो फ्री नहीं हो सकते थे। इसलिए अगली बैठक खबरों के अनुसार 17 दिसंबर को अब बुलाई जा रही है। फिर से उस पर मुहर नहीं लगी अभी, लेकिन हाँ 17 दिसंबर को हो सकती है, ताकि उनको व्यस्त होने में जो एक कामकाज में फंसे हुए उससे थोड़ी निजात पाकर उस बैठक में शामिल हो सके। तो जो खबरें थी कि इंडिया कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा, दरार आ रही है, इंडिया अलायंस में दरार अभी से आ गई, मोदी की गारंटी सब पर भारी पड़ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि अब ये और अच्छे तरीके से वापसी करे, क्योंकि देखा जाए तो जिन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, जैसे नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई बिहार में, तो वहां पर वो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था कि भाई हम अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं तो हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन मुद्दों पर जनता ने विश्वास ना करते हुए कांग्रेस को भले ही वोट ज्यादा मिले लेकिन सीट ज्यादा नहीं मिल पाई, तो वो हार के तौर पर ही गिना जाएगा। तो मुद्दों से भटकती हुई राह जो थी अब उससे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो कुछ भी रहेगा वह आखिरी बार रहेगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जितने भी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खेले, जो अभी तक कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि पिछली बार क्या हुआ था, साल 2018 में यही राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, ये सब राज्य कांग्रेस ने जीते थे। तो ऐसे में तो कांग्रेस जब इतने बढ़िया तरीके से जीती थी तो उनको तो विश्वास होना चाहिए था कि भाई हम लोकसभा चुनाव 2019 भी जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, भाजपा 303 सीटों पर आई। तो ये खेल है एक तरीके से, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं विचारधारा अलग होती है, विधानसभा चुनाव में विचारधारा अलग होती है जनता की। लेकिन अभी तक मोदी के सामने वो चेहरा विकल्प के तौर पर नजर नहीं आ रहा कि जनता किस पर भरोसा करे। काफी चेहरे हैं, जब काफी वैरायटी होती है सब कोई कंफ्यूज हो जाता है और ऐसे में उसी पर जाता है जो बहुत आसान लगता है कि हाँ चलो यही था तो यही सही, तो यानी कि पीएम मोदी। तो एक वो चेहरे की तलाश अभी भी जारी है, यानी कि इंडिया गठबंधन में दरार नहीं आई है लेकिन आ सकती है। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो आ सकती है, अगर संयोजक पद पर बात नहीं बनी तो आ सकती है, अगर सब अपनी जिम्मेदारी से खुश नहीं हुए तो आ सकती है। तो दरार तो आ सकती है, क्योंकि अब 4 बर्तन इकट्ठा हुए तो खड़बड़ की आवाज आनी तय है। अब ऐसे में देखते हैं कि कैसे इन नाराजगियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि ममता ने कांग्रेस के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करी थी, नीतीश ने नाराजगी जाहिर करी, अखिलेश ने जाहिर करी, केजरीवाल ने जाहिर करी, तो सब तो नाराज हैं। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह उन नाराज नेताओं को कैसे बनाए, वरना कांग्रेस अकेले उतरेगी तो आप जानते हैं फिर अकेले क्या ही होगा चुनावी मैदान में। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।